एक बहुत ज़्यादा मशहूर ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। चोर ने अपना फेस में मुखौटा डाला था, इसलिए सीसीटीवी कैमरा में उसका फोटो नहीं आ पाया। और डिटेक्टिव मेहुल को ये तीनों में से एक में शंका है कि ये तीनों में से एक चोर है। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं ये तीनों में से कौन चोर है? आपका समय शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नंबर 2 और सीसीटीवी वाले चोर दोनों के हाथ में तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं कि जैक को इन तीनों में से किसने पत्थर मारा? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या आपका भी जवाब सी है? तो आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि पहला वाला घायल है और दूसरे वाले के हाथ में बच्चा है, तब ऑप्शन सी मात्र बचती है। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से रोहन को किसने मारा है? तो क्या आपका भी आंसर नंबर 1 है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि नंबर 1 वाली की धुआं निकल रही है बंदूक से। ये क्या, रोहन खुद को मारना क्यों चाह रहा है? और फिर थोड़ी देर बाद रोहन की मृत शरीर पाई गई। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं ये हत्या है या फिर आत्महत्या? तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी जवाब हत्या था? क्योंकि रोहन की बाई सिर पे गोली लगी है और रोहन ने बंदूक दाई हाथ में ली है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपको मालूम है ये दोनों में से ये बच्चे की माँ कौन है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, सेकंड वाली आर्या है इस बच्चे की माँ। रोहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रोहन ने अपने मरने से पहले एक सुराग छोड़ा था। तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। डिटेक्टिव मेहुल ने सुराग दिखते हुए 4 जना को ऊपर शंका किया। पहला विलियम जैकी, दूसरा इस्माइल जॉन, तीसरा मौसी मार्क और चौथा टाइलर वुड। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से रोहन की हत्या किसने की थी? सुराग को देखते हुए आपका समय शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी आंसर मौसी थी? क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको मालूम चला होगा कि रोहन ने उल्टा नाम लिखा है मौसी का। पेरिस में एक प्रेतवादी घर था जहां 4 दोस्तों ने जाने का फैसला किया और वो जब अंदर गए और उन्होंने ढेर सारी फ़ोटो ली। जब थोड़ी देर बाद वो फ़ोटो देखने के लिए बैठे तो उन्हें 4 फोटोएं मिली। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप देख के बता सकते हैं इन चारों में भूत कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी आंसर नंबर डी था? क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक जैकेट वाला बाकी के 3 फोटो में मिसिंग है। डिटेक्टिव मेहुल चोर का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंचता है और जब वो गुफा के अंदर जाता है तो गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तब उसे 3 दरवाजा दिखते हैं, जहां पहला दरवाजा के अंदर खतरनाक मकड़ियाँ है, दूसरी दरवाजा के अंदर तीर चल रही है लगातार रूप से, और तीसरे दरवाजा के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान है। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या बता सकते हैं मेहुल 3 दरवाजों में से किस दरवाजे को चुनेगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपका भी आंसर क्या नंबर 2 था? क्योंकि तीर ऊपर ऊपर चल रहा है और नीचे झुक के मेहुल आराम से जा सकता है। उसने एक गड्ढा खोदा जेल से भागने के लिए और उसने एक हॉट डॉग फूड लिया। उसके बाद वो जेल से भागा जब उसे 3 दरवाजे मिले बाहर जाने के लिए। पहले दरवाजे में एक सख्त इंस्पेक्टर था जो उसे गोली से उड़ा देगा। वही दूसरे दरवाजे पे बहुत ही भूखा और खुखार ज़ॉम्बी था और तीसरे दरवाजे पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुत्ता था। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं चोर तीनों दरवाजे में से किस दरवाजे को चुनेगा? आपका समय शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी आंसर कुत्ता था? उसके पास हॉट डॉग फूड है, वो कुत्ते को देगा और भाग जाएगा। कुक का हत्या होने के तुरंत बाद डिटेक्टिव मेहुल को जब बुलाया गया तब डिटेक्टिव मेहुल को घर में रहने वाले 3 जना के ऊपर शंका हुआ। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कुक को किसने मारा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी आंसर नौकरानी थी? तो आप बिल्कुल सही। अंदर कुछ लड़कियां पार्टी कर रही है। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं अंदर कितनी लड़कियां पार्टी कर रही है? आपका समय शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आपका भी आंसर 6 था? क्योंकि अगर आप बाहर देखे होंगे ध्यान से तो वहाँ 6 सैंडल है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, तभी वो चोर भागते भागते एक अस्पताल में जाके छुप गया। फिर मेहुल भी उसे ढूंढने के लिए अस्पताल के जब भीतर गया, अस्पताल के अंदर 4 जना थे। तो लॉजिकल सिन्हा, क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से चोर कौन है? तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों क्या आपका भी आंसर नंबर बी है? क्योंकि नंबर बी का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका एज 60 साल है, पर वो लगता नहीं है 60 साल का, इसका मतलब वही है चोर। आखिरकार मेहुल को राम के पत्नी का पता मिल ही गया जो कि किडनैप हो गई थी, और वो जब किडनैप होने वाले ठाव में पहुंचा तो उसे 3 जना मिला, और 3 जना में उसकी एक पत्नी है। तो लॉजिकल सेना क्या बता सकते हैं तीनों में से राम की पत्नी कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सेना क्या आपका भी आंसर बी था? तो आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि फोटो में राम के साथ फोटो वाली लड़की और नंबर बी दोनों ही के सीने में तिल है। ये क्या, रोहन को किसी ने मार दिया है? और जब मेहुल को बुलाया गया तो मेहुल को रोहन के 4 दोस्तों के ऊपर शंका है। तो लॉजिकल सेना क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से रोहन की हत्या किसने की है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो लॉजिकल सेना अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि रेयान का शर्ट का टुकड़ा रोहन के हाथ में है, इसका मतलब रेयान ही रोहन का हत्यारा है। तो लॉजिकल सेना क्या आप इस इमेज को देख के पता लगा सकते हो कि सुनीता को इन तीनों में से किसने मारा? आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या आपका भी जवाब आर्या था? क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आर्या के एक हेयरिंग सुनीता के पास गिरी हुई थी। पहली डोर के पीछे जॉम्बी है जहां जाते ही वो आप लोग को खा लेंगे। दूसरी डोर के पीछे शेर है जो 5 दिनों से भूखा है, जो आपको कच्चा चबा जाएगा। और तीसरी डोर के पीछे 70 डिग्री सेल्सियस वाली रेगिस्तान है जहां आप दिन में गए तो आपको वो जला के राख कर देगी। तो बताओ लॉजिकल सेना आप तीनों में से कौन डोर चूज करोगे बाहर जाने के लिए? क्या आपका भी आंसर रेगिस्तान था? तो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि रेगिस्तान में 70 डिग्री सेल्सियस दिन में होती है, पर रात में वहां से आराम से जा सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली भेड़िया है जो पूरे 3 दिन से भूखा है। दूसरे दरवाजे के अंदर भालू है जो कि पूरे 50 दिन से भूखा है। और तीसरे दरवाजे के अंदर शेर है जो वो भी 50 दिन से भूखा है। तो बताइए लॉजिकल सेना कि मेहुल को किस दरवाजे से जाना सेफ होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपका जवाब शेर था? तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी शेर 50 दिन तक भूखा नहीं रह सकता है।